भाई साहब, अगर ये लोग इन्होंने वाकई पैसा नहीं लिया था और जैसा मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के टिकट जो है उसकी वजह से ये सारा का सारा मामला हुआ है, तो टिकट की अगर उन्हें उम्मीद है तो उन्हें क्यों नहीं देना चाहिए हफ्ते को? जो काम सीक्रेटली किया वो खुलेआम क्यों नहीं करेंगे वो? देखिए, टिकट की बात नहीं है। तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग थे जो वोट देना चाहते थे, उनमें से बहुत से ने वोट दिया है। टिकट की डिमांड वहाँ पे जब बात होती है तो वो ज़रूर ये बात करते हैं। उनमें से कुछ लोग, हर शख्स ने बात नहीं की। जो बात सब ने की वो ये थी कि ये हुकूमत एक नाकाम हुकूमत है, ये वज़ीर-ए-आज़म नाकाम है, हम हल्के में जाने के काबिल नहीं रहे, हम मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सके, अवाम को हमने सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया, तो हम इस हुकूमत के हक़ में नहीं हैं। ये हर शख्स ने ये बात की। उसके बाद यकीनन जो हल्के की सियासत डिस्कस होती है कि मुस्तकबिल में क्या होगा, वो बातें सेकेंडरी हैं। हर शख्स का सिर्फ एक मौक़िफ़ था कि हम इस हुकूमत से तंग हैं, इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। अब बात यह है कि क्या वो सियासी तौर पे इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो खड़े होकर उस बात के ख़िलाफ़ वोट देंगे या नहीं देंगे, ये वक्त ही बताएगा। जिस तरह ईमान के 3 दर्जे होते हैं, एक दिल में बुरा समझना, ज़ुबान से रोकना, हाथ से रोकना, तो उन्होंने दिल में तो बुरा समझा है, कुछ ने ज़बान से भी रोका है। अब क्या हाथ से रोकते हैं नहीं, ये देखी जाएगी। अच्छा, मगर आपने ईमान का जिक्र किया, उसके 3 दर्जे होते हैं। उन दर्जों में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप पैसे भी लेंगे, आपकी एक वीडियो भी आएगी यूसुफ गिलानी साहब के बेटे के साथ, फिर एक ऑडियो टेप भी आएगी। ईमान में नहीं है ये। किसी शख्स ने, जिन लोगों से हमने बात की है, किसी शख्स ने पैसे की कोई बात नहीं की और ना ही कोई पैसे दिए गए हैं। अगर कोई वीडियो टेप है उसको आप दे दें इलेक्शन कमीशन को, और जो भी अशखास हैं, अगर उसमें गिलानी साहब के बेटे हैं, वो अपने आप को दिफा करेंगे। हम इन चीज़ों के हक़ में बिल्कुल नहीं है, और हम कतन किसी शख्स को भी ना हमने कभी पैसे ऑफ़र किए हैं ना दिए हैं। ये अभी सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, किसी शख्स से ना हमने पैसा लिया है ना दिया है। मैं बदकिस्मती से दूसरी जमातों के बारे में ये बात नहीं कह सकता, और पीपल्स पार्टी के बारे में भी नहीं कह सकते। पीपल्स पार्टी के देखें, अगर आपको कोई शहादत है, कोई ऐसी बात हुई है कि उनके पास वोट नहीं थे और उन्होंने सीट हासिल कर ली, ये एक शहादत होती है कि अगर एक जमात के पास एक जगह में वोट्स ही ना हो और वो वहाँ से मुंतखब हो जाए, तो ये यकीनन सवालिया निशान इस पर उठता है। तो वही सवालिया निशान उठ रहा है। उसके साथ हैदर गिलानी साहब की वीडियो आई है, तो आपके ख्याल में तहकीकात बहरहाल होनी चाहिए, इसकी इलेक्शन कमीशन को तहकीकात करनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन उसको भी करे। जो भी लोग हैं हमने उनको बुलाए, पूछे कि ये क्या बात आप कर रहे थे। वो वीडियो मैंने भी मीडिया पे देखी है, बहरहाल ज़रूर उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। और अब्बासी साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा, आज सुबह मुलाकात हुई आर्मी चीफ की और DGISI की, और आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, जो ऑप्टिक्स हैं, जो विजुअल्स हैं, वो इस तरह नहीं आने चाहिए। इसके बाद जबकि कल एक शिकस्त हुई है और जो भी सारा का सारा मामला हुआ है, आपने कल कहा कि 11 बजे तक इदारे न्यूट्रल थे, उसके बाद वो एक्टिव हुए हैं, वरना ज़्यादा वोट यूसुफ गिलानी साहब को पड़ते। और सब बैक टू बैक वाक़यात हैं। डस्का का इलेक्शन देखें, इलेक्शन कमीशन की उसके बाद पोजीशन देखें, फिर सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट के हवाले से इलेक्शन कमीशन की पोजीशन देखें, फिर हमजा शहबाज साहब की ज़मानत पर रिहाई का मामला। तो बैक टू बैक वाक़यात हैं जो इस बात को बताते हैं कि इदारों की मुदाखलत नहीं है। मगर आप कह रहे हैं 11 बजे के बाद मामला बदल गया, हालांकि गिलानी साहब उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि जीत गए। फिर मरियम नवाज साहिबा जो भी हैं, वज़ीर आज़म हैं, आपका जो भी एतराज़ है, इदारे के सरबराह उनसे ना मिले। देखिए, जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की उसके अंदर बड़ा वज़न है कि जब इतना पोलराइज मामला हो कि एक इलेक्शन चोरी हुआ हो डस्का के अंदर, और यहाँ पर भी जो कौमी असम्बली में मामला हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म का जो वज़ीर ख़ज़ाना था वो हार गया, तो ऐसे मौके पर यकीनन प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ़ की और DGISI की मुलाकातें होती रहती हैं। उसकी तशहीर ज़रूरी नहीं थी। ये ज़्यादा मुनासिब होता कि उन्होंने जो भी कौमी मामलात पे बात करनी है वो अलहदा बात कर लेते, उसकी तशहीर ना करते। उसकी तशहीर का गलत असर पड़ता है। ये तशहीर करना उनका राइट है, कोई उनसे राइट ले नहीं सकता, लेकिन ये प्रूडेंट पॉलिसी ये होती है कि इनकी तशहीर ऐसे मौके पर ना की जाए कि कोई गलत तासुर पैदा ना हो। क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही DGI-SPR कह चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब सियासी माहौल के अंदर इतनी गर्मी हो तो ये बहुत से शक और शुबात ये मामलात पैदा करते हैं। इस बात में कोई शुबा नहीं है, हमारे पास बहुत से लोगों ने हमें बताया है कि उन पर दबाव पड़ा
انہوں نے بہت سو نے دباؤ قبول نہیں کیا، یہ بات مناسب نہیں تھی. اور میں پھر آپ کہیں گے اس کا ثبوت لیں، تو ثبوت میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں کسی اسپیکولیشن میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں نے اپنی بات کر دی ہے کہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ان پہ دباؤ آیا ہے پرسوں رات کو، یہ بھی ایک حقیقت ہے. بہرحال یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ معاملات ایک ٹروتھ کمیشن پہ چھوڑ دیں. کسی دن جو لوگ یہ کر رہے تھے وہ سب آگے خود بتائیں گے ہم کیا کر رہے تھے، تو وہیں پہ تاریخ لکھی جائے گی. لیکن وہ الیکشن گزر گیا، اب مستقبل کو دیکھیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ فوج اور ادارے مداخلت نہ کریں سیاست میں. صاحب اس وقت اکثریت آپ کے پاس ہے سینٹ میں، اگر اپوزیشن کا اتحاد ہم سارا کا سارا ملائیں، مگر اس کے باوجود اگر سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے، کیونکہ وہ بھی سیکرٹ بیلٹ ہوگا، تو پھر آپ لوگ کیا آواز اٹھا سکیں گے اس بات کے اوپر کہ یہ غلط ہوا ہے یا پھر پیسہ چلا ہے یا مداخلت ہوئی، کیونکہ گیلانی صاحب کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جو ووٹ ہے سینٹ کا وہ پارٹی لائنز پہ ہوتا ہے، وہ کانفیڈنس کا ووٹ ہے. یہ ایک عجیب سا ابہام ہے کہ اسمبلی کے اندر جو ووٹس ہیں وہ سارے اوپن ہیں، لیکن جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے وہ سیکرٹ ہی ہے. اور جو ابھی حکومت جو کہہ رہی تھی کہ سینیٹر الیکٹ ہونے چاہیے اوپن ووٹنگ سے، اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ الیکشن اوپن ہونا چاہیے، اس کو سیکرٹ ہی رکھا گیا تھا. یہ بھی ان کی کوئی حکمت عملی ہوگی. بہرحال اس میں پہلے بھی خرابی پیدا ہوئی ہے 2018 میں، اور اس سے بڑی خرابی پیدا ہوئی عدم اعتماد کے دوران، اور پھر اس دفعہ یہ معاملہ متنازع بن جائے گا. مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی جیتا آپ کو اس میں ابہام نظر آئے گا کہ جو ووٹس اس گروپ کو پڑھنے چاہیے تھے اس سے کم یا زیادہ پڑیں گے. مگر پھر آپ کے لیے جو ایک جیت عارضی نہیں ہو جائے گی؟ اگر وزیر اعظم ہفتے کو ووٹ آف کانفیڈنس لے گئے اور اس کے بعد سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ الیکٹ ہو گئے، تو حکومت واپس ایک مضبوط پوزیشن میں چلی جائے گی. یہ جیت ہار سیاست میں نہیں ہوتی، لیکن اس سارے معاملے میں جمہوریت ہار رہی ہے اور سیاست ہار رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایسے لوگوں سے ووٹ آف کانفیڈنس کی توقع رکھتے ہیں، ان کو ڈرا دھمکا کر یا ان کے سیاست پر کھیل کر جو ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو سیاست ہی نقصان یہاں اٹھاتی ہے اور جمہوریت ہی نقصان اٹھاتی ہے. کیا ایسے ملک کا بھلا ہوگا؟ میرا نہیں خیال.